ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष अंक में। यह पितृपक्ष पे बात करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। 29 सितंबर से यानी कि कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और हमने आपको शॉर्ट्स में अभी एक उपाय बताया है कि गाय, बैल, चील, कौवा और कुत्ते को आपको रोटी देनी है, रोज करना है ये काम। देखिए, पितरों की यदि अप्रसन्नता होती है तो क्या हो जाता है, घर में मांगलिक कार्य होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर प्रकार की योग्यता होने के बावजूद तब देखिए, विचारणीय है, यहाँ पर विचार करने वाली बात है। ये विचारणीय तथ्य बन जाते हैं कि सारी चीज़ें होने के बाद भी काम नहीं बन रहे हैं, या अगर मान लीजिए कोई शादी वगैरह, ब्याह वगैरह हो भी गया, उसमें भी इतनी समस्याएं, मतलब क्या है, पितृदोष लगा है। तो ये जो मौका है, इस समय ऐसा माना जाता है अब कि ये इस समय क्या होता है, ये जो आपके घर के परिवार के जो लोग हैं जो जा चुके हैं अब इस दुनिया से, और जाने के बाद ऐसा कहते हैं कि उनका जब तक अगला जन्म नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक ये सूक्ष्म लोक में निवास करते रहते हैं, और ये अपने लोगों को देखने के लिए इस पितृपक्ष, ये एक समय निर्धारित किया गया है, इस पितृपक्ष में आकर के ये लोग विचरण करते हैं। यहाँ पर कैसे विचरण करते हैं, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि आप कौवे को जब आप रोटी दे रहे हैं, रोटी देंगे तो ये आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर है कि आपके द्वारा अच्छे किए गए कर्म जो हैं वो देखते हैं, आपके कैसे भाव हैं, आप उनके साथ, उनके लिए कुंठित भाव तो नहीं रखते, उनको कोस तो नहीं रहे। अगर कोस रहे हैं तो सावधान, बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये हमने स्वयं देखा है, सब घर में सब देखते हैं, सब सामने चीज़ें मिल जाती हैं कि लोग किस तरह से दोषारोपण दूसरे पे कर देते हैं, खुद को नहीं सुधारना चाहते हैं। और जब तक व्यक्ति खुद नहीं सुधारेगा, जैसी मति वैसी गति, जब ऐसी बुद्धि नहीं सही होगी जिसकी, ये इस तरह के यदि विचार आ रहे हैं तो ये क्या मतलब है, सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ समस्याएं हो रही हैं तो आप ये करिए, और क्या नहीं करना चाहिए पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन वही बात है, कोई हमारे अभी नए दर्शक आए हैं और उन्हें नहीं मालूम है इसके बारे में, तो ध्यान रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। यदि आप खाते हैं कुछ भी है, लेकिन इस समय में पूर्ण त्याज्य है, बिल्कुल वर्जित है, और आपको ये नहीं करना है, ठीक। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, इस समय में आपको प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है। ये करने से पितर जो हो जाते हैं रुष्ट हो जाते हैं। तो और उनका रुष्ट होने का मतलब है आपके कार्य में बाधा। योग्य होने के बाद भी पता चला नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी मिल गई है तो प्रमोशन रुका हुआ है, तो तरह तरह की रोज़मर्रा दिनचर्या में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विघ्न, अड़चन, बाधाएं निरंतर आती ही चली जा रही हैं। तो कहाँ से आ रही हैं, यानी कि आप बिल्कुल समझ जाइए कि पितृ जो है आपके रुष्ट हैं और प्रसन्न नहीं है। तो क्या करना है, बहुत आसान उपाय हैं, ये आप करिए जो हमने आपको बताया है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कष्टकारी है ये समय और
देखिए ये जन्मांक में दिया रहता है पितृ ऋण, जिसको पितृदोष भी ऐसे बोल रहे हैं, पितृदोष भी है। और पितरों के प्रति मान लीजिए नहीं भी लगा हुआ है और इतना अधिक जो कर्म करता है ना व्यक्ति, कहाँ से एक्शन रिएक्शन होता रहता है, जो कर रहा वही तो आगे आ रहा है ना। तो जब अगर अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, कोसे जा रहे हैं, मान लीजिए जन्मांक में नहीं भी लगा हुआ, उनको कोसे जा रही है, क्या मर के चले गए हैं और क्या कर गए हैं और ज़मीन जायदाद का विवाद हो रहा है और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो वो भी सही नहीं है। देखिए जो एक तो वो चला ही गया है, उसके बाद मतलब कितना मूर्खतापूर्ण ये लक्षण है। यदि आप किसी को कोस रहे हैं और वो दुनिया में है भी नहीं, यदि वो सामने हो तो वो आपको जवाब भी दे, है ना। जो है भी नहीं उसको बताइए कोस रहे हैं। हमने स्वयं देखा है, हम किसी और को क्या कहेंगे। हम कहीं सुनी बातों पर, वैसे भी आप हमारे अगर रेगुलर दर्शक हैं तो आप जान चुके होंगे, कई सुनी बातों पर हम यकीन नहीं करते हैं जब हम स्वयं देख रहे हैं कि हमारे लिए कर ही क्या दिया। अरे कभी ये भी सोच लो कि खुद क्या कर रहे हो। खुद कुछ नहीं करके अपने ही कर्म बिगाड़ रहे हैं, ग्रह नक्षत्र खराब कर रहे हैं। जो मान लीजिए नहीं भी हैं ठीक या ठीक हैं, वो खराब कर दे रहे हैं। और जो नहीं ठीक हैं तो क्या होंगे, वो और भी ज़्यादा भयंकर पीड़ित हो जाएंगे। जब भयंकर पीड़ित हो जाएंगे तो प्रताड़ित जो आप कर रहे हो तो प्रताड़ित नहीं करेंगे क्या। तो आप किसी को करे जा रहे हो प्रताड़ित, तो क्या अगले से आप उम्मीद करेंगे कि वो आशीर्वाद देगा। ये तो समझना होगा ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो अत्यंत लाभकारी। आप एक कटोरी लीजिए, उसमें आप चावल लीजिए, उसमें आधा कटोरी चावल उसको भर लीजिए और उसमें एक कपूर का टुकड़ा रखिए। कपूर का टुकड़ा आपको ले करके क्या करना है, उसको ले करके आप अपने दरवाजे के बाहर आ जाइए। आपका जो मेन गेट है, कमरे के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये कमरे पे नहीं करना है। आपका जो मुख्य दरवाज़ा है, या अगर आप किराए में रहते हैं तो आप अपने ही दरवाजे के पास में कर सकते हैं, उपाय है। तो आपको वो ले करके आना है और उसको अपने दरवाजे के किनारे में, बिल्कुल बीच में नहीं रखना है, एक किनारे में रखना है और उस कपूर को आपको जला देना है माचिस से। माचिस बॉक्स लेके आपको उसको वहीं पे जला देना है। उसको आप जब तक वो जलेगा तब तक आप वहीं खड़े रहेंगे, उसको देखेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि सारे कष्ट जो हैं समाप्त हों। देखिए उपाय जो हैं वो तभी काम करते हैं, आपका सबसे बड़ा तो आपका भरोसा होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी और उचित समय है। आपके जो ग्रह नक्षत्र थोड़ा सही नहीं हैं उनको सही करने, उनको सुचारू ढंग से कार्य कराने के लिए। जब बताइए आप प्रताड़ित कर रहे हैं किसी को, तो हमने आपको पहले उदाहरण बताया, तो वो कहाँ से आपको लाभ दे। वो मान लीजिए आपको आशीर्वाद देने आए हैं, ऐसी बात कर देंगे अगर यदि आप, और ये उपाय आप करके देखिए। तो ये उपाय आपको करना है। सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा रखना। हमने आपको इसीलिए पहले ही बताया कि आप भरोसा जितना रखेंगे उतना ही लाभ फिर होगा। तो ये काम आपको कर लेना है। जब वो जल जाए तो वो ऐसे रात के समय रखिए और फिर रात को रख करके उसको आप अंदर आ जाइए। जब आप अंदर आ जाएंगे फिर अगली सुबह प्रातः जैसे ही आप जगें, उसको उठा करके उस चावल को जा करके एक पेड़ के नीचे, आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल के आ जाएं पक्षियों के लिए, तो वो पक्षियों का भोजन हो जाएगा। वहाँ से आप सीधे चले आएँ, उसको डाल करके बस चले आएँ। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या है क्या नहीं। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि डाल के करते देखिए क्या हो रहा है, उत्सुकता बस, वहीं पे वो काम दूसरा बन जाता है, गड़बड़ कर जाता है। तो ये आपको इस समय में जो ये पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो ये सब शास्त्रों की बातें। आप ये बताइए, हम आपको इतना कुछ बता रहे हैं तो क्या ये सब कुछ हमने ही बना लिया? क्या सारे शास्त्र? तो हमने विचार कीजिए ना, आप हमने ही तो नहीं निर्मित कर दिए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं और हम ही मतलब बना के, ये सारी शास्त्रोक्त बातें हैं। इतना सब कुछ ये वर्णन है, ऐसा माना जाता है, ये मान्यता है। जब आप उसको समझेंगे कि हर कोई समझ सकने के लिए योग्य नहीं होता और हर कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं होता, और जो देखे समझना नहीं चाहता, सबसे बड़ी आप गारंटी, ये आप बात लिख के रख लीजिए, यदि कोई आपकी बात नहीं समझना चाहता तो आप उसको कितना भी अच्छे तरीके से समझाएं, वो नहीं समझेगा। क्योंकि उसने जब ये बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया, बिल्कुल तय कर लिया कि उसको आपकी बात नहीं सुननी है और नहीं समझनी, तो वो नहीं समझेगा। तो आप लेकिन इस बात को अगर आप अपना
अपने हितैषी यदि हैं, क्योंकि आपके हितैषी के बेस में हमारा वाला देख लीजिए, आस्तीन में सांप। देखिए सांप आस्तीन में ही होते हैं। अगर आप अपने स्वयं के हितैषी हैं तो हमारे बताइए उपाय आप करिए। और एक उपाय आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, जल चढ़ाना है। ये कार्य तो आप वर्ष भर कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, महीने भर कर सकते हैं। क्या जो आप सूर्य देव को जल देते हैं उसको ये भी कहा जाता है कि वो पितरों को ही जल दिया जाता है। तो अगर आप अपने सूर्योदय के समय में सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, और अर्घ कैसे देना हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम उसको दोहराते हैं। 3 बार में आपको अर्घ देना, 1 बार देना है, 2 बार देना है और 3 बार। 3 बार में पूरा आपको जल वहाँ पर। और कुछ लोगों को लगता है कि पैर में आ जाता है, तो उन सब बातों का देखिए निवारण है। कोई समस्या है तो समाधान है, हल है। तो आपको एक गमला रख लेना है आगे, आप उसमें करिए, देखते हुए सूर्य को ध्यान करिए और उनको जल अर्पित कीजिए। ये पितरों से ही संबंधित एक उपाय होगा। तो आज हमने आपको इतने उपाय बताए, तो ये समय जो है इसका आप लाभ लीजिए। ये अवसर आपको मिला है और आप गाय को, चील कौवे, इनको, कुत्ते को, इनको सबको आप 5 रोटी का जो हमने आपको नियम बताया, इसीलिए हमने आपको तुरंत बता दिया। बड़ा वीडियो हम नहीं, हमारी समझ लीजिए ऐसे बैठते हैं, हमारे भी बताते नहीं अपने कि हमें क्या दर्द हो रहा है, क्या बैकबोन में हमारे भी दर्द हो जाता है। अब एक ही बार में तो नहीं देखे हो जाता। मान लीजिए कोई आ गया, कोई बात करना है किसी को तुरंत, या कोई भी काम है, कितने सारे काम होते हैं। हमारी कोशिश प्राय यही रहती है कि हम आपके लिए एक वीडियो, 1-2 वीडियो तो बनाते ही रहें कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी, उचित से उचित आपको जानकारी मिलती रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। क्योंकि जब आपका लाभ होगा वही हमारा सबसे बड़ा लाभ है। और आप अगर कुछ कर पाएँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वयं प्रयास करना चाहिए। कोई भी आपके सामने समस्या आ रही है, कुछ भी हो रहा है, और अगर आपके सामने कोई भी संकट आ रहा है, आप उन चीज़ों से जूझ रहे हैं, घर में कलेश है, जो कुछ भी है, ये पितरों के ही नाराज होने के कारण ऐसा होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो पितृ जब प्रसन्न होते, धन धान्य की, जैसे आजकल रुपए के पीछे, जरा से के पीछे कितना क्या कुछ बवाल हो जाता है, पूरा बबेला ही मचा हुआ है रुपए पैसे धन संपत्ति के लिए। तो अगर झगड़े झंझट इस तरह के हो रहे हैं, झगड़े झंझट फसाद हो रहे हैं, रुपए पैसे का लेन देन का कुछ भी है, तो ये इसका मतलब है कि पितर कुपित हैं। तो उपाय कीजिए ना। आज के लिए इतना ही, मुझे दे अब इजाज़त। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।